आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके यहां पर जो है इसका वैल्यू निकालना है। देखिए रेडिकल प्रॉब्लम यही है 10 टू द पावर 8 प्लस 11 टू द पावर 4 प्लस 111 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 होल टू द पावर हाफ। तो हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। और ध्यान रखें कि यहां कैलकुलेटर से अलाउ नहीं है, हम बिना कैलकुलेटर के जो है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पर ये जो पार्ट दिख रहा है न्यूमरेटर में, हम इसको अलग से सिंप्लीफाई करने वाले हैं और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे। तो अभी आप देखिए यहां पर, आप यहां पर देखें तो यहां पर ये जो 10 पावर 8 दिख रहा है, हम इसे देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, इसको हम यहां पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इक्वल हो गया 10 पावर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो इसी को हम यहां पर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर पावर यहां पर 4। तो 10 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100। तो यहां पर इसे लिख सकते हैं कि ये 10 टू द पावर 8 जो है ये बराबर हो गया 100 पावर 4 लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया यहां पर 100 पावर 4 प्लस ये जो 11 पावर 4 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं 11 पावर 4 प्लस ये जो आपको दिख रहा है 111, इसे हम यहां पर लिख सकते हैं 100 प्लस 11 होल टू द पावर 4। तो अब यहां पर जो है हम चीजों को सिंपल रखने के लिए हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं लेट यहां पर जो है जो a है वो मान लिया हम कि 100 के इक्वल है। सो a जो है ये 100 के इक्वल है और जो b है वो मान लिया वो यहां पर 11 के इक्वल है। तो अब हम इस वैल्यू को यहां अगर हम पुट करते हैं तो यहां 100 की जगह पर आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर यहां पर हो जाएगा 4 प्लस यहां ये बनेगा a प्लस b पावर 4। तो अब यहां पर देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस यहां a प्लस b पावर जो 4 है, a प्लस b का जो होल पावर 4 है, इसका आपको यहां एक्सपेंशन करना होगा। देखिए आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो पास्कल ट्रायंगल्स ला है उससे आप कर सकते हैं, या आप a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा इनटू a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। तो तरह तरह का यहां पर प्रोसेस है, आप किसी भी मेथड से जो है आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहां मिलने वाला है a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस यहां आ जाएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहां आपको मिलेगा 4a क्यूब इंटू b प्लस 4ab क्यूब कर सकते हैं इस तरह से। तो अब देखें a पावर 4 और यहां पर जो आपको दिख रहा है a पावर 4, ये ऐड होके क्या बन गया, ये बन गया यहां पर 2a पावर 4 प्लस b पावर 4, ये b पावर 4 क्या बन गया प्लस 2b पावर 4 बन गया प्लस यहां आप इसको ऐसे ही रहने दें 6a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब इंटू b और फिर यहां पर प्लस 4ab क्यूब। तो अगर आप देखें तो पूरे में से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां अगर हम 2 को कॉमन आउट कर देते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस
यहाँ हो जाएगा 3a² b² प्लस 2, यहाँ आ जाएगा, अगर आप 2 को कॉमन आउट कर चुके हैं तो यहाँ हो जाएगा ये 2a³ इंटू बी प्लस 2ab3। तो अब देखिए आप यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है 3a² b², इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। मतलब हम इसे लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ ब्रैकेट में a⁴ प्लस b⁴ प्लस हम इसको लिख सकते हैं 2a² b² प्लस a² b²। तो यहाँ 2a² b² प्लस a² b², क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे तो फिर से आपको वापस वही मिलने वाला है। प्लस में ये जो है वैसे ही रहने देते हैं, 2a³ b प्लस 2ab3। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर बना। तो यहां आ गया a² प्लस b² होल स्क्वायर, और प्लस में इसको लिख लेते हैं a² इंटू b², और प्लस आप अगर इसको देखें इसको, तो हम इसमें जो है 2ab को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो 2ab को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां हमें ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, यहां मिलेगा a² प्लस b², ये मिल गया। तो अब इससे आगे देखें, यहां से हो जाएगा ये 2, यहां देखिए आप अभी इसको अगर हम x मान ले तो a² प्लस b² को x मान ले तो ये हो जाएगा x²। ab को अगर हम y मान ले तो ये हो जाएगा y², और यहां हो जाएगा ये 2, ये तो y है और ये x है, तो 2xy, मतलब ये बन जाएगा यहाँ x² प्लस y² प्लस 2xy, मतलब ये हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, और x के जगह पर ये है a² प्लस b², और y के जगह पर यहाँ पर क्या है, ab है। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये बन गया, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बन गया a² प्लस b² प्लस ab का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर जो है ये जो हमने वैल्यू निकाला है, इसको अब हम यहाँ पर जो है ये जो दिया गया है रेडिकल प्रॉब्लम, यहाँ इसके जगह पर पुट करने वाले हैं। तो अगर हम पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। तो ये बराबर हो जाएगा, आप यहाँ से देख ले तो ये, और यहाँ से देख ले इसमें इसके जगह पर क्या आ चुका है, ये आ चुका है 2a² प्लस b² प्लस ab, और उसका यहाँ पर ये हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 2, और होल टू द पावर क्या है, ये हाफ है। तो फिर यहां से देख लें, इस 2 से जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब हमें क्या मिलेगा देखें, और साथ ही साथ इस 1/2 को अंदर लाएंगे तो इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab। अब यहां पर याद करें, हमने कंसीडर किया था कि जो a है वो 100 के इक्वल है और जो b है वो 11 के इक्वल है। तो यहां से वैल्यू निकाल पुट कर दें, तो a के जगह पर क्या आ गया, 100 आ गया, 100 का स्क्वायर। b के जगह पर क्या आ गया, 11 का स्क्वायर, प्लस यहाँ a के जगह पर 100 इंटू ये 11। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,000, 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 121 121, और प्लस यहाँ 1100।
सो सबको ऐड कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 1। तो यहाँ पर जो है हमें ये फाइनली आंसर मिल गया है। सो 1 1 2 2 1 इतना हमें आंसर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।